बच्चे का अधिकार है कि उसे एक उच्च शिक्षित टीचर मुहैया कराया जाए। बीएसटीसी जो एक क्वालिफिकेशन है उसको एनसीटी द्वारा बनाया गया था, जिसके तहत जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है, कैसे पढ़ाना, उसके लिए उनको स्पेसिफिकली ट्रेंड किया जाता है। डीएनए में अब हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो आपसे सीधे जुड़ा है और हमारे दर्शक भी हमसे अपील कर रहे थे कि हम इस मुद्दे का डीएनए टेस्ट करेंगे। यहां पर मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि इस विषय को लेकर मेरे पास कई ट्वीट्स आए और इसीलिए हमने तय किया कि आज हम देश में बीएड और बीटीएस करने वालों के बीच छिड़े विवाद और उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस फैसले का किस पर कितना असर पड़ने वाला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अब राजस्थान में लंबे वक्त से चले आ रहा बीटीएस और बीएड का विवाद खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए बीएड वालों को प्राइमरी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए अयोग्य ठहरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई करते हुए साफ तौर से कहा कि प्राइमरी क्लास यानी लेवल 1 तक पढ़ाने के लिए बीटीएस यानी डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी या कैंडिडेट ही योग्य होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि राइट टू एजुकेशन का मतलब क्वालिटी एजुकेशन भी होता है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की पॉलिसी पर ही मुहर लगा दी और उसने केंद्र सरकार की तरफ से वर्ष 2018 में जारी किए गए नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजस्थान में अब प्राइमरी टीचर्स की भर्ती के लिए बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्ञान के साथ साथ खास तरह की स्किल्स भी अनिवार्य होती हैं। दरअसल इस उम्र के बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं और टीचर्स उनके कैरेक्टर को आकार दे सकें। इसके लिए जरूरी है कि टीचर्स बच्चों के मन को समझ सके, उन्हें ठीक से डील कर सकें। बीटीएस या बीटीसी यानी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का कोर्स करने वाले कैंडिडेट्स को खासकर इसी चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि बीएड की डिग्री के दौरान छात्रों को सेकेंडरी क्लास और बड़ी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे में कोर्ट का मानना है कि बीटीएस वाले प्राइमरी के बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं और इसीलिए इस पोस्ट पर उनकी ही भर्ती की जानी चाहिए, ना कि बीएड वालों की। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि बीएड और बीटीएस का ये विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल इस विवाद की शुरुआत वर्ष 2018 में केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन के बाद हुई। इससे पहले यानी वर्ष 2018 तक राजस्थान समेत देश के दूसरे राज्यों में प्राइमरी टीचर्स के लिए बीटीएस या बीटीसी का डिप्लोमा करने वालों को पात्र माना जाता था और प्राइमरी टीचर्स यानी लेवल 1 के लिए बीएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते थे, जबकि लेवल 2 यानी सेकेंडरी लेवल पर अप्लाई करने वालों के लिए बीएड की डिग्री जरूरी थी। लेकिन वर्ष 2018 में केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय के कमिश्नर ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य टीचर्स नहीं मिल रहे। ऐसे में सरकार उन्हें प्राइमरी लेवल पर भी बीएड वालों को भर्ती करने की परमिशन दे दे ताकि वो टीचर्स की कमी पूरी कर सके। इसके कुछ महीने बाद मानव संसाधन मंत्रालय ने एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन से कहा कि स्कूलों में टीचर्स की कमी ना हो, इसलिए प्राइमरी लेवल पर बीएड वालों की भर्ती की जानी चाहिए। एचआरडी मिनिस्ट्री के इस लेटर के बाद एनसीटीई ने 28 जून 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि लेवल 1 की भर्ती के लिए बीएड वाले भी अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन उन्हें जॉब मिलने के 6 महीने के अंदर एक खास ब्रिज कोर्स करना होगा। इस कोर्स में उन्हें छोटे बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन वर्ष 2018 में राजस्थान सरकार ने राजस्थान टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए विज्ञापन निकाला तो उसने बीएड कैंडिडेट्स को प्राइमरी टीचर्स की नौकरी देने से मना कर दिया, जबकि एनसीटीई के नोटिफिकेशन के अनुसार बीएड कैंडिडेट्स को मौका मिलना चाहिए था। राजस्थान सरकार के इस फैसले के खिलाफ देवेंद्र शर्मा नाम के एक कैंडिडेट ने राजस्थान हाईकोर्ट में हाजिरी लगाई। जवाब में बीटीएस वाले भी हाईकोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और देवेंद्र शर्मा की याचिका खारिज कर दी। अब तक ये लड़ाई बीएड वर्सेस बीटीएस की हो चुकी थी, लिहाजा बीएड करने वाले कैंडिडेट्स राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। लेकिन मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और एनसीटीई के वर्ष 2018 में जारी किए गए नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार जरूरी है, लेकिन अगर एजुकेशन में क्वालिटी ही नहीं होगी तो फिर ऐसे राइट टू एजुकेशन का क्या फायदा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाले दोनों तरफ के वकीलों का क्या कहना है, पहले आपको वो सुनना चाहिए। राइट टू एजुकेशन के अंदर राइट टू क्वालिटी एजुकेशन भी शामिल है। राइट टू क्वालिटी एजुकेशन ये कहता है कि हर बच्चे का अधिकार है कि उसे एक उच्च शिक्षित टीचर मुहैया कराया जाए।
बीएसटीसी जो एक क्वालिफिकेशन है उसको एनसीटी द्वारा बनाया गया था, जिसके तहत जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है, कैसे पढ़ाना, उसके लिए उनको स्पेसिफिकली ट्रेंड किया जाता है। उनका मॉड्यूल इस तरीके का होता है, जैसे हम समझें कि अगर एक बच्चा पहली बार स्कूल गया तो उसको कैसे कबूतर लिखाना सिखाना है, शब्दों का ज्ञान देना है, ये सब बीएसटीसी करती है। बीएड का जो टीचिंग मॉड्यूल जो बनाया गया एनसीटी द्वारा, उसके तहत बीएड क्लास 6 ऑनवर्ड से बच्चों को पढ़ाने के लिए पात्रता रखते हैं फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लाइक साइंस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है। अब हम बीएड के कैंडिडेट्स को जो है लेवल 1 के लिए एनसीटी ने पात्रता दे दी थी शर्त पर कि वो नौकरी से 2 साल के अंदर 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स कर लें। अर्थात ये कि जिस दिन वो नौकरी ले रहे हैं उस दिन वो अपात्र हैं, 6 महीने का ब्रिज कोर्स पास नहीं करते हैं तो वो नौकरी से हटा दिए जाएंगे। तो इसको पूरी चीज को अगर समझा जाए तो जब डिप्लोमाधारी बीएसटीसी कैंडिडेट्स उपलब्ध हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, तो क्यों हम बच्चों को जो है एक असिस्ट इल ट्रेंड टीचर के द्वारा पढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को अपहोल्ड किया है, तो उसका जो रिजल्ट है वो पूरे देश भर में लागू होगा। जो बीएड टीचर्स एलिजिबल